नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आज मैं आपको एक कहानी सुनाऊंगा जिसका नाम है सपनों की ओर एक कदम। यह एक प्रेरणादायक कहानी। राज को हमेशा से अपने जीवन में कुछ बड़ा करने की इच्छा थी। वो एक छोटे से गांव में अपने माता पिता के साथ रहता था। राज का सपना था कि वो एक दिन शहर जाकर बड़ा आदमी बने, लेकिन उसके पास इस सपने को पूरा करने के लिए कोई बड़ा साधन नहीं था। गांव में सीमित संसाधन थे, लेकिन उसके दिल में एक अटूट विश्वास था कि वो कुछ कर सकता है। राज का जीवन बहुत साधारण था। वो सुबह जल्दी उठकर खेतों में काम करता और फिर स्कूल जाता। हालांकि उसका मन कभी भी सिर्फ खेती और रोजमर्रा की जिंदगी में नहीं रहता था। वो सोचता कि क्या उसकी कड़ी मेहनत से कुछ बड़ा हो सकता है। क्या वह भी उन लोगों की तरह बन सकता है जिनके पास बहुत पैसा और सफलता है। उसका दिल ये सब करने के लिए तरसता था। एक दिन राज के स्कूल में एक नया शिक्षक आया, जिसका नाम श्रीमान कुमार था। श्रीमान कुमार एक बहुत ही प्रेरणादायक और बुद्धिमान व्यक्ति थे। वो हमेशा अपने छात्रों को ये सिखाते थे कि जीवन में सफलता पाने के लिए सिर्फ मेहनत ही नहीं, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी जरूरी है। उन्होंने बच्चों को ये समझाया कि अगर वे अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हुए उसे प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयास करते हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। राज को श्रीमान कुमार की बातें बहुत प्रभावित करती थीं। उसने ठान लिया कि अब उसे अपने सपनों को साकार करने के लिए किसी भी कीमत पर मेहनत करनी होगी। लेकिन एक समस्या थी। वो जानता था कि उसके पास संसाधन नहीं है और न ही उसे किसी बड़े व्यक्ति से मदद मिल सकती है। फिर भी उसके अंदर एक जुनून था जो उसे निरंतर आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता था। राज ने अपनी पढ़ाई में भी पूरी मेहनत करना शुरू किया। वो दिन रात किताबों में खोया रहता और हर विषय को गहरे से समझने की कोशिश करता। उसके पास बहुत सारे किताबें नहीं थीं, लेकिन जो भी किताबें उसे मिलती वो उन्हें पढ़ता और उनसे ज्ञान प्राप्त करता। उसका विश्वास था कि ज्ञान ही शक्ति है और अगर वो ज्ञान हासिल कर सकता है तो वो किसी भी कठिनाई को पार कर सकता है। कुछ महीनों बाद राज के माता पिता को उसकी मेहनत और बदलते व्यवहार का एहसास हुआ। पहले तो वे चिंतित रहते थे कि क्या राज बहुत ज्यादा समय किताबों में बिता रहा है और खेतों का काम ठीक से नहीं कर रहा। लेकिन एक दिन राज ने उन्हें अपनी योजनाओं के बारे में बताया। उसने अपने माता पिता को कहा, माँ पापा, मुझे यकीन है कि अगर मैंने इस रास्ते पर चलते हुए अपनी मेहनत जारी रखी तो मुझे सफलता जरूर मिलेगी। मुझे लगता है कि मैं सिर्फ खेती करने के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मुझे अपनी सोच और कार्यक्षमता से कुछ बड़ा करना है। राज के माता पिता ने उसकी बातें सुनी और उनकी आंखों में चमक को देखा। वे समझ गए कि उनका बेटा सच में कुछ बड़ा करने के लिए तैयार है। उन्होंने राज को अपना पूरा समर्थन दिया और उसकी इच्छाओं का सम्मान किया। इसके बाद राज ने अपना ध्यान पूरी तरह से अपनी पढ़ाई और भविष्य के लक्ष्य पर केंद्रित किया। राज के जीवन में एक मोड़ आया जब उसे एक सरकारी परीक्षा के बारे में जानकारी मिली। वो परीक्षा जिसे पास करके वो एक बड़े अधिकारी बन सकता था, उसके लिए एक बड़ा अवसर साबित हो सकता था। राज ने इस अवसर को हाथ से जाने नहीं दिया। उसने पूरी मेहनत और लगन से परीक्षा की तैयारी शुरू की। वो दिन रात किताबों में डूबा रहता और जहां भी समय मिलता वहां अभ्यास करता। कुछ महीनों बाद परीक्षा का परिणाम आया और राज ने वो परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। यह उसकी मेहनत का प्रतिफल था। अब वो एक सरकारी अधिकारी बन चुका था। उसकी मेहनत और लगन ने उसे सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया था। उसने न केवल अपने सपने को पूरा किया, बल्कि अपने माता पिता और गांव को गर्व महसूस कराया। राज की कहानी एक प्रेरणा है कि अगर किसी के पास दृढ़ नायक है और वह अपने लक्ष्य के प्रति ईमानदार रहते हुए मेहनत करता है तो कोई भी कठिनाई उसे रोक नहीं सकती। सफलता सिर्फ बड़ी योजनाओं या संसाधनों से नहीं मिलती, बल्कि किसी भी साधारण व्यक्ति के पास भी यदि सही दिशा में मेहनत और विश्वास हो तो वो किसी भी बड़ी ऊंचाई को छू सकता है। राज अब एक सफल अधिकारी बन चुका था, लेकिन उसने कभी अपने मूल्यों को नहीं छोड़ा। वह हमेशा अपने गांव और समाज के लिए काम करता रहा। उसने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई पहल की और अपने गांव को एक नई दिशा दी। उसके जीवन का यह अनुभव ये साबित करता है कि अगर किसी व्यक्ति में इच्छा शक्ति, मेहनत और सही मार्गदर्शन हो तो वह किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है और अपनी मंजिल पा सकता है। राज की सफलता की कहानी यह बताती है कि सपने सच होते हैं अगर उन्हें पूरा करने के लिए ठान लिया जाए और ईमानदारी से प्रयास किया जाए। आपको कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका धन्यवाद।